बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्स नंबर 14। रब्बुहु रब्बुका रब्बी। बेटा, हमने बिल्कुल शुरू में आपको बताया कि जब कोई बातचीत होती है ना, तो वहाँ पर कलाम और बातचीत जो होती है वो तीन तरह के लोगों के दरमियान बात होती है। तीन तरह में से एक तो शख्स वो होता है जो बोलने वाला होता है, जिसको मुतकल्लिम कहते हैं, जिसको इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन कहते हैं। दूसरा वो होता है जिससे बात की जाती है, जिसको अरबी में मुखातब कहते हैं, हाजिर कहते हैं, इंग्लिश में सेकंड पर्सन कहते हैं। और तीसरा वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है, वो वहां मौजूद नहीं होता है। इसको अरबी में तीसरे आदमी को जिसके बारे में बातचीत होती है, उसको हम अरबी में गायब कहते हैं, और इंग्लिश में उसी को थर्ड पर्सन कहते हैं। तो बेटा, बातचीत कोई भी अगर हम करेंगे तो कम से कम ये तीन पर्सन होते हैं वहां पर। एक बात करने वाला, एक वो जिससे बात की जाती हो, एक वो जिसके बारे में बात की जाती हो। अब कोई जरूरी नहीं है कि वो जिसके बारे में बात की जा रही है वो आदमी ही हो, औरत ही हो, कोई भी चीज हो सकती है वो। तो तीन तरह के हो गए ना, एक मुतकल्लिम, एक मुखातब और एक गायब। अगर बेटा बोलने वाला अपना नाम लेकर बोले, मसलन मैं बोल रहा हूं तो मैं कहता हूं अख्तर बोल रहा हूं, तो यहां पर नाम मैंने अख्तर ही लफ्ज बोल दिया। और वहीं पर मैं चाहूं तो यह भी तो बोल सकता हूं, आप चूंकि मुझे जानते हैं ना, मुझसे आप मुतारफ हैं, समझते हैं, तो अगर मैं अपने नाम ना लेकर मैं सिर्फ ये बोलना चाहूं मैं बोलता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, तब भी मैं से आप समझ गए ना। तो लफ्ज़ मैं जो मैंने बोला है, ये मैंने अपना नाम वहां से हटा दिया, नाम की जगह पर लफ्ज़ मैं बोल दिया। ऐसे ही मैंने कहा आपसे, आपका नाम लेकर मैंने कहा, मिसाल के तौर पर हमने कहा आप लोगों में से कोई इरशाद है, कोई तैयब है, कोई महमूद अख्तर है, तो मैं कह रहा हूं महमूद अख्तर मेरी बात सुनिए। लेकिन यहां पर तो नाम जिक्र कर दिया। अब यहां पर मैं नाम को हटाकर अगर सिर्फ ये कहूं आप मेरी बात सुनिए, तो आप, या मैंने कहा तू मेरी बात सुन, या मैंने कहा तुम मेरी बात सुनो, तो लफ्ज़ तुम, आप, तू नाम की जगह पर आ गया ना। तो ऐसे ही किसी और के बारे में, कल मैंने कल मेरे पास किताब आई, कल मेरे पास जैद आया, तो यहां पर जैद के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो ये जो जैद है ये थर्ड पर्सन है, उसके बारे में मैंने बात की आपसे। यहां पर मैंने लफ्ज जैद बोल दिया। कल मैंने किताब पढ़ी, तो मैंने यहां पर लफ्ज किताब बोल दिया। कौन सी किताब पढ़ी वो आप जानते हैं, मिसाल के तौर पर। तो अब मैं ये किताब को हटाकर, जैद को हटाकर, मैं ये भी तो कह सकता हूं कल वो मेरे पास आया, क्योंकि आप जानते हैं वो कौन आया, आप जानते हैं। आप जानते हैं कि कल कौन सी किताब पढ़ी, तो मैं किताब ना जिक्र करके मैं ये भी तो कह सकता हूं कल मैंने उसे पढ़ लिया। किताब नहीं जिक्री तो मैंने उस लफ्ज जिक्र कर दिया। तो बेटा यहां पर हम देखो नेमिंग वर्ड हैं, जो नाम हैं,
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के जो नाम है उनकी जगहों पर हम जिन जिन लफ्जों को इस्तेमाल कर रहे हैं, मुतकल्लिम के नाम की जगह लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया, मैं, लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं। मुखातब के नाम की जगह पर तू, तुम, आप इस जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हो। ऐसी गायब की जगह पर, गायब के नाम की जगह पर आप वो, उस, ये अल्फाज इस्तेमाल करते हो उर्दू में। ये सब बेटा जो नामों की जगह पर जो अल्फाज आ रहे हैं ना, इनको ज़मीर कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं इन्हें। अब अगर मुतकल्लिम की ज़मीर है, मुतकल्लिम के नाम की जगह पर जो ज़मीर इस्तेमाल हो वो मैं और हम, तो बेटा वो ज़मीर मुतकल्लिम होती है। सेकंड पर्सन यानी मुखातब के नाम की जगह पर अगर कोई ज़मीर मुस्तामल हो तो उसको ज़मीर हाजिर भी कहते हैं और ज़मीर खिताब भी कहते हैं। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, उसके नाम ना लेकर उसकी जगह पर किसी ज़मीर का इस्तेमाल हो तो उस ज़मीर को बेटा ज़मीर गायब कहते हैं। ठीक है। अब ज़मीरें हमने इससे पहले भी शायद आपको बताई हैं। ज़मीर गायब तो बहुत सारी होती हैं। ज़मीर मुतकल्लिम, एक वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर होती है, एक जमा मुतकल्लिम की, जैसे अना वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर आप लोग पढ़ चुके हैं। और नहनु जमा मुतकल्लिम की ज़मीर, नहनु का माना होता है हम सब, अना का माना मैं। और हाजिर की ज़मीर जैसे अंता, कोई मुज़क्कर यानी मेल के लिए हो तो अंता तू, अंतुमा तुम दो, अंतुम तुम सब। और कोई फीमेल हो तो उसके लिए अंती तू एक, है ना, अंतुमा, अंतुमा तो दोनों के लिए एक ही, मुज़क्कर और मुअन्नस यानी मेल फीमेल दोनों के लिए आता है अंतुमा। और अंतुन्ना तुम सब औरतें। ये सब बेटा ज़मीरें हैं। ऐसे ही गायब के लिए हुवा है, हुमा है, हुवा वो एक मुज़क्कर मेल, हुमा वो दो मुज़क्कर यानी मेल, हुम वो सब, वो सारे मुज़क्कर यानी सारे बहुत सारे मेल के लिए। और हिया वो एक यानी फ़ीमेल के लिए। और हुमा दो फीमेल के लिए। और हुन्ना बहुत सारी फीमेल के लिए। तो बेटा ये सब ज़मीरें हैं। इतनी मैंने ज़मीरें बताई, मैंने तो सारी ज़मीरें आपको बता दी हैं। ये ज़मीर मुनफसिल मैंने सब बता दी हैं आपको। यहाँ पर आज के दर्स नंबर 14 में साहिब किताब ज़मीर को, ज़मीर का इस्तेमाल करके दिखा रहे हैं कि ज़मीर की तरफ एक लफ्ज़ की दूसरे यानी ज़मीर की तरफ इजाफत करके दिखा रहे हैं। मुज़ाफ मुज़ाफिले की तरकीब बनाकर दिखा रहे हैं अरबी ज़बान में। तो अब मुज़ाफ मुज़ाफिले का तर्जमा तो आप जानते ही हो। का उर्दू में जब तर्जमा करते हैं मुज़ाफ मुज़ाफिले का तो का, के, की, को वगैरह ये सब अल्फाज आते हैं, है ना। अब देखिए वही मुज़ाफ मुज़ाफिले ज़मीर की तरफ इजाफत करके दिखा रहे हैं। तो अब थोड़ा सा तर्जमा लगाते हैं। ज़मीर आपने समझ लिया होगा कि किसी नाम की जगह पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसी को ज़मीर कहते हैं, जिसको नाम को तो इंग्लिश में नाउन कहते हैं और ज़मीर को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है ना, जो किसी नाम की जगह पर इस्तेमाल हो। तो ज़मीरें भी मैंने बहुत सारी बता दी अभी। दर्स नंबर 14, रब्बुहु। रब्बुन का माना बेटा पालने वाला। रब्बुन का माना रब, पालने वाला। रब का माना पालने वाला। रब्बुहु, हु ज़मीर यानी उस, रब्बुहु उसका रब या उसका पालने वाला। रब्बुका ये खिताब की ज़मीर है, मुखातब यानी हाजिर की ज़मीर है, सेकंड पर्सन की ज़मीर है। रब्बुका तेरा रब। रब्बी या जो है बेटा या अरबी में मुतकल्लिम की ज़मीर है। रब्बी मेरी, मेरा रब। ठीक है। अब्दुहु, अब्द का माना बंदगी करने वाला या ग़ुलाम भी होता है, बंदा भी होता है अब्द का माना। अब्दुहु उसका बंदा या उसका ग़ुलाम। अब्दु का तेरा ग़ुलाम। अब्दी मेरा ग़ुलाम। तो अब आपने समझ लिया कि हा ज़मीर गायब के लिए है, का ज़मीर खिताब के लिए है और या ज़मीर यहाँ पर मुतकल्लिम की है। ये आपने समझ लिया। ये सब ज़मीर मुत्तसिल इन्होंने जिक्र किए हैं यहाँ पर, क्योंकि दूसरे लफ्ज़ से जुड़कर आ रही हैं। और कभी कभी ज़मीर जो होती है ना दूसरे लफ्ज़ से जुड़कर नहीं आती है, बिल्कुल अलग आ जाती है। जैसे अना, नहनु, अंता, जैसे मन अंता, है ना। तो देखो अंता जो है मन के साथ जुड़कर नहीं आया, अलग से आया। और यहाँ पर ये सारी जो ज़मीरें जिक्र कर रहे हैं ये सब दूसरे लफ्ज़ से जुड़ी हुई हैं। तो जो जुड़ी हुई होती हैं दूसरे लफ्ज़ से उसी को ज़मीर मुत्तसिल कहते हैं, और जो जुड़ी हुई नहीं होती हैं अलग आती हैं
उन्हीं को ज़मीर मुनफसिल कहते हैं। ये थोड़ा सा आसानी के लिए मैंने बता दिया है। तो इस्मुहु, उसका नाम, इस्म का माना नाम, हु ज़मीर, इसका माना उस, इस्मुहु उसका नाम। देखो लफ्ज़ इस्म से जुड़कर आई तो ज़मीर मुत्तसिल होगी। इस्मु का तेरा नाम, इस्मी मेरा नाम। अब अगर मैं आपसे पूछूं माँ का माना, तो आप पहले जानते हैं माँ का माना क्या, और इस्मु का तुम्हारा नाम, तो माना होगा, हमने अब जोड़कर कह दिया माँ इस्मु का, तो इसका माना होगा आपका नाम क्या है ना। माँ इस्मु का, अरबी में बोलते थे मस्मुक, आपका नाम क्या है, वही माँ इस्मु का को ही थोड़ा सा अच्छी तरह से मतलब वक्फ करके बोल देते हैं मस्मुक। मस्मुक का, आपका नाम क्या है। जवाब में आप कह सकते हैं इस्मी इरशाद, मेरा नाम इरशाद है। इस्मी मोहम्मद अख्तर, मेरा नाम मोहम्मद अख्तर है ना। तो लफ्ज़ इस्मी मेरा नाम, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाए मस्मुक, आपका नाम क्या है, तो मस्मुक का माना व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। तो उसी को अरबी में कहते हैं मा इस्मुक का, आपका नाम क्या है। जवाब होगा, आंसर होगा इस्मी मोहम्मद अख्तर। अब इस्मी के बाद अपना नाम जिक्र कर देना, मेरा नाम ये है। अब देखो जमलों का, वो सब ज़मीर की तरफ इजाफत करके दिखा दे रहे हैं लफ्ज़ों की। जमल का माना ऊँट होता है, जमलों का तेरा ऊँट। फरसुहु, फरसुन का माना घोड़ा होता है, फरसुहु उसका घोड़ा। कल्बुन का माना कुत्ता होता है, कल्बु का तेरा कुत्ता। बबगा उनका माना क्या होता है, तोता गुजर चुका है, और या किस तरफ इजाफत हो गई तो होगा बबगाई मेरा तोता। हदीक़तुन का माना आपने बागीचा पढ़ा है, बाग पढ़ा है ना, और काफ ज़मीर की तरफ हो गया तो माना होगा हदीक़तुक तेरा बाग। फ़ाकिहती, फ़ाकिहतुन का माना मेवा पढ़ा है आपने, तो या की तरफ इजाफत हो गई, या ज़मीर मुतकल्लिम है तो उसका माना होगा मेरा मेवा। वर्दुका, वर्दुन का माना होता है बेटा गुलाब का फूल, तो वर्दुका तेरा गुलाब, है ना। असीसी, असीसुन का माना कूंडा, असीसी मेरा कूंडा। बैती, बैतुन का माना घर, या की तरफ हो गया तो बैती मेरा घर। गरसुहु, गरसुन का माना पौधा, हा ज़मीर की तरफ, गायब की ज़मीर की तरफ इजाफत हो गई। गरसुहु उसका पौधा, है ना। जो गायब की ज़मीर होती है बेटा उसका माना होता है उस, वो मुतकल्लिम की ज़मीर होती है उसका माना होता है मैं मेरा, और जो हाजिर की ज़मीर होती है उसका माना तू तेरा वगैरह होता है ना। गरसुहु उसका पौधा। रब्बुक तेरा रब, तेरा पालने वाला। रसूलुहु उसका रसूल। ईमानी मेरा ईमान, है ना। सदीक़ुहु उसका दोस्त, सदीक़ उनका माना दोस्त, सदीक़ुन दोस्त, है ना, फ्रेंड। सदीक़ुहु उसका दोस्त। अब्दुहु उसका गुलाम या उसका बंदा। अब्दुन का माना होता है बंदगी करने वाला, इताअत करने वाला, है ना। अब देखिए चंद बिल्कुल इसी तरीके से इजाफत करके, माँ का माना तो आप जानते हैं क्या, मस्मुक आपका नाम क्या है। जवाब है इस्मी हमीद, मेरा नाम हमीद है। कैफ हालुक आपका हाल क्या है। हाल का माना कंडीशन। कैफ हालुक आप कैसे हैं, सीधा तर्जमा ये कर लो आप कैसे हैं। कैफ हालुक आप कैसे हैं, या आपका हाल क्या है, आपकी कंडीशन कैसी है, आपकी तबीयत कैसी है, कुछ भी तर्जमा कर सकते हो। हाल का माना तबीयत भी होता है, हाल का माना हालत और कंडीशन भी होता है। कैफ हालुक आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे हैं, आपकी हालत कैसी है। हाल तय्यबुन मेरे हालात अच्छे हैं, मेरा हाल अच्छा है ना। मरगबुक मन का माना कौन, है ना। मरगबुक तुम्हारा रब कौन है। रब्बी अल्लाह मेरा रब अल्लाह है ना। रब्बी मेरा रब, अल्लाह अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह है। अ मुहम्मदुन रसूलुह क्या मुहम्मद उसके रसूल हैं। आ का माना क्या, मुहम्मद उनका माना मोहम्मद, रसूलुहु उसके रसूल। आ मुहम्मद रसूलुहु क्या मोहम्मद उनके रसूल है, उसके रसूल है। नाम हाँ, मुहम्मदुन रसूलुहु मोहम्मद उनके उसके रसूल हैं। अहुवा अब्दु, अब्द का माना मैंने क्या बताया था,
बंदा भी बताया था, गुलाम भी बताया था। अब चूंकि अल्लाह की तरफ है तो अल्लाह के तो बंदे होते हैं, गुलाम नहीं होते ना। अहुवा अब्दु, क्या वो उसके बंदे हैं? नाम, हाँ, हुवा अब्दुहु व रसूलु, हाँ वो उसके बंदे हैं और उसके रसूल हैं। अल इस्लाम दीनी, मेरा इस्लाम, अल इस्लाम का माना इस्लाम और दीनी का माना मेरा दीन। अल इस्लाम दीनी, इस्लाम मेरा दीन है। वहाद दीन सहलुन, सहलुन का माना आसान, हाजा ये अदीन का माना दीन, हाजा दीनो यह दीन, सहलुन आसान है, हाजा दीनो सहलुन ये दीन आसान है।